फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज फ्राइडे का दिन 16 सितंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। ऑफ कोर्स हमें बहुत ही नेगेटिव साइड में क्लोज होता हुआ देखने को मिला। किसी ने कैसे उम्मीद भी नहीं किया था कि निफ्टी में आज हमें इतनी बड़ी फॉल भी विटनेस होते हुए देखने को मिल सकती है। तो मार्केट में गैस तेजी और मंदी एक पार्ट होता है, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट चाहे चाहे जो भी करे, हमें गैस अपना टेम्परामेंट खोना नहीं है, तेजी से उत्तेजित नहीं होना और मंदी में डिप्रेस भी नहीं होना है। तो गैस कुछ की ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट में आज हमें इतनी ज़्यादा फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली और आने वाले सप्ताह गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे गैस ग्लोबल मार्केट से कुछ अपडेट हमें देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय से आपने देखा कि हमारा मार्केट ने सारे मार्केट को आउट परफॉर्म किया था, जहाँ पे गैस बहुत सारे मार्केट एक साल लो के आसपास ही है। निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, एक साल हाई के लगभग चल रहा था। तो इसी बीच में गैस आज ऐसा क्या हो गया जहाँ मार्केट में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। 300 पॉइंट का फॉल एक बहुत बड़ा फॉल कंसिडर किया जाता है। बिकॉज मार्केट में गैस पिछले कुछ समय से हमने ये नोटिस किया था कि जो माहौल था ये बहुत ही पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा था। बहुत सारे जो ग्लोबल ब्रोकरेज थे निफ्टी के टारगेट को रेस कर दिए थे हम, बट यस अपने हाई से अगर आप देखें तो निफ्टी ने गैस मैसिव 600 पॉइंट के आसपास जो रैली है 3-4 दिनों में ही इसको वाइप आउट कर दिया है। तो मार्केट में आज के दिन की कहानी की बात की जाए, वही 350 पॉइंट के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। 2% के लगभग इस इंडेक्स डाउन है। आप समझ सकते हैं अगर इंडेक्स का इस 2% के लगभग डाउन होगा तो हमारे पोर्टफोलियो में भी इसका इम्पैक्ट क्लियर कट देखने को मिल सकता है। बात निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, निफ्टी आईटी के सारे इंडाइसेस में हमें मैसिव फॉल देखने को मिला। गेनर्स में अगर आप देखें तो मात्र का 320 ही गेनर्स हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एनएससी पे लिस्टेड है। रही बात दोस्तों 1600 के शेयर, आज हमें अच्छी खासी बिकवाली का दबाव होता हुआ देखने को मिला। सरप्राइजिंगली अगर आप देखें तो मात्र का 2 ही स्टॉक जो हमें हरे में क्लोजिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। 48 स्टॉक निफ्टी 50 में हमें लाल में बंद होते हुए दिखाई जरूर दिए हैं। कोई इंडेक्स आज के दिन बचा नहीं है। ऑल दो एक अच्छी बात इधर पे ये है कि बैंक निफ्टी में अभी 40,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये सस्टेनेबल हमें देखने को मिल रहा है। और गैस में इससे काफ़ी सरप्राइज था बिकॉज आज हमें इंडेक्स में वेरियस इंडेक्स में बहुत ही मैसिव फॉल देखने को मिला। तो ऑफकोर्स गैस मिड कैप में और स्मॉल कैप में आज मानो तबाही से मचते हुए देखने को मिली। मिड कैप का इंडेक्स पर अगर आप ध्यान दें 3% डाउन था। निफ्टी 50 के इंडेक्स की बात की जाए 3% के ऑलमोस्ट डाउन था। तो सारे के सारे इंडाइसेस में गैस कम से कम हमें ऑन एन एवरेज 2-2.5% के आसपास फॉल देखने को जरूर मिला है। बीच में गैस अगर आप देखें तो वर्स्ट इफेक्टेड जो सेक्टर आज हमें विटनेस होता हुआ देखने को मिला, इसमें गैस निफ्टी आईटी का नाम दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे गैस ऑलमोस्ट 4%, बाप रे बहुत बड़ी फॉल मानी जाती है। तो इसमें गैस हमें वो चीज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। आपको इसमें इसके पहले मैंने बहुत बार बताया था कि जब इंडेक्स रिबैलेंसिंग होता है और उसमें जो लेगार्ड स्टॉक हो जाते हैं तो उन सब में अभी के टाइम में कुछ ज़्यादा फॉल होता हुआ देखने को मिलता है। तो निफ्टी बैंक में गैस गिरावट तो हुई थी, बट ऐसा कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन यस, निफ्टी आईटी की बात की जाए, फार्मा की बात की जाए, एफएमसीजी की बात की जाए, मेटल्स की बात की जाए, रियल्टी की बात की जाए, इन सब में गैस आज के दिन में हमें एक अच्छी खासी पिटाई का माहौल दिखाई ज़रूर दिया है। जब मार्केट भागता है तो ऑफकोर्स एक हेडलाइंस होती है और जब मार्केट गिरता है तो उसके पीछे भी हेडलाइंस हमें देखने को मिलता है। बहुत ऐसे लोग जो पहले बुलिश हो गए थे अब धीरे धीरे शायद मार्केट में अगर फॉल कंटिन्यू होती है तो बेरिश स्टैंड करेंगे। बट दोस्तों हमें अपनी रणनीति खुद करना है। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि तेजी से उत्तेजित मत होइए और मंडी से डिप्रेस मत होइए। तेजी और गिरावट गैस लाइफ का और बाजार का एक पार्ट हमें देखने को मिलता है। तो इसी बीच में गैस अगर आप हेडलाइंस देखें तो यहाँ पे गैस कुछ की फैक्टर्स है, कुछ की पॉइंट्स, इसका पता होना हम सब निवेशक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले गैस आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में जीडीपी का फोरकास्ट हमें देखने को मिला था और गैस ये सरप्राइजिंग नहीं है। मैंने क्या बताया गैस कि जब मार्केट में गिरावट होती है तो उन सब जो की पॉइंट्स हैं जो पहले दब गए थे मार्केट में तेजी से, ऑफकोर्स वो हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबको पता है गैस कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस में जहाँ पे वर्ल्ड काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, जहाँ पे गैस यूरोपियन बाजार की बात की जाए, यूएस की बाजार की बात की जाए, उन सब का जो जीडीपी है ये बहुत ही मामूली आने वाला है। या फिर बहुत सारे कंट्री का गैस जो डेवलप कंट्री है उनके जीडीपी नेगेटिव में जाने वाले हैं बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन। आपको पता है कि कमोडिटी के प्राइस में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुए थे। रही बात फोरकास्ट की तो बहुत सारे एनालिस्ट ने गैस जो 6 महीना पहले प्रेडिक्ट किया था उसमें हमें चेंजेस होते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? तो ऑफकोर्स गैस 6 महीना पहले रशिया यूक्रेन का मैटर नहीं हुआ था। 6 महीना पहले गैस सबको अच्छे से पता है कि जो ग्लोबल मार्केट में कमोडिटी का प्राइस एक रीजनेबल भाव मिल रहे थे। तो ऑफकोर्स सप्लाई चेन गैस इशू हुआ, इसका इम्पैक्ट दे रहा है फिर सवेर भारतीय बाजार पे ही पड़ा है। लेकिन यस वो लेस इम्पैक्टेड है, जिसकी वजह से अगर आप देखें बहुत सारे एनालिस्ट ने गैस जो फिच की बात की जाए मूडीज़ की, गोल्डमैन सैक की, सब ने गैस जो इकोनॉमिक टर्म्स में इंडिया को डाउनग्रेड किया। और मेरे हिसाब से कैसे कोई सरप्राइजिंग नहीं होनी चाहिए बिकॉज हमें देखना है कि पूरा वर्ल्ड कहाँ जा रहा है और उसमें गैस इंडिया कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप वर्ल्ड से इंडिया को कंपेयर करें तो इंडिया का जो पोजीशन है
वो बहुत ही मजबूत है, इसीलिए गैस इंडिया में एक तेज़ी का माहौल ही बना था। लेकिन यस, जैसे ही मार्केट गिरता है तो इन सब पॉइंट को हाईलाइट किया जाता है। तो ऑफकोर्स गैस ये मार्केट को पहले से ही पता है, बिकॉज सप्लाई चेन का डिस्टर्बेंस की वजह से गैस आपको अच्छे से पता है कि वेरियस जगह में जो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिली और जिसका इम्पैक्ट हमें जीडीपी पे भी पूरा विजिबल दिखाई पड़ता है। गैस बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है। मैंने क्या बताया गैस कि हर एक चीज़ के पीछे एक मोटी वजह होती है। तो अगर आप मुझसे पूछें तो ऑफकोर्स बड़े बड़े स्टॉक गिरेंगे तो ऑफकोर्स वो मोटी वजह होती है, बिकॉज इंडेक्स के से बहुत सारे स्टॉक्स के जो हेवी वेटेज है उस पर मैसिव फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला। और ये फॉल क्यों हो रहा है? फेड के रेट हाई को लेकर तुझे गैस 21 और 22 सितंबर को फेड गैस यहाँ पे ऑफकोर्स एक हॉकी से स्टैंस ले सकते हैं, जहाँ पे गैस आपको पता है कि बीच में इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आया था जो अनुमान से थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिला। रही बात यूएस मार्केट की, तो उनका गैस सीपीआई इन्फ्लेशन जहाँ कम होना चाहिए वो गैस चट्टान की तरह उसी पे ही अड़ा रहा, जिसकी वजह से फेड को एक बहुत बड़ा मौका मिल चुका है कि आने वाले कल में रेट हाइक करेंगे और ऑफकोर्स रेट हाइक होगा तो इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ गैस शायद से जो ग्लोबल मार्केट है ये जा सकता है। मोटी मोटी वजह गैस यही हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज अगस्त के डेटा के बाद आपने देखा कि यूएस मार्केट क्रैश हो गया था और उसके बाद निफ्टी में ऐसा कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। ऑल्दो बीच में गैस एक एक्सपायरी का भी दिन था, जिसकी वजह से हो सकता है कि बहुत लोगों का शॉर्ट कवरिंग था, बहुत लोग लॉन्ग किए हुए थे, तो वो वेट कर रहे थे कि कैसे एक्सपायरी खत्म हो और मैं माल बेचना शुरू करूँ। तो ऑफकोर्स गैस जिनको बेचना है वो बेच के निकलेंगे, बिकॉज शॉर्ट टर्म में गैस न्यूज़ का काफ़ी इंपैक्ट होता है। इसके पहले गैस हमने बड़ा बड़ा फॉल देखा था, बट यस ये देखना इंपॉर्टेंट है कि पूरे मंथ में गैस एफआईएस क्या करेंगे, बिकॉज एफआईएस के आने से ही ये मूड मिजाज भारतीय मार्केट में अच्छा हुआ था। तो एफआईएस अगर बिकवाली करते हैं इस डर से कि रेट अगर हाइक होगा तो एमपीसी मिड में भी फेड की जैसा शायद से हमारे जो गवर्नर है वो भी स्टैंड ले सकते हैं, और जिसके वजह से गैस मार्केट में जो कमेंट्री आने वाली है 21-22 तारीख को उसके पहले एक ड्रामा हमें देखने को मिल रहा है। अभी की बात की जाए आपको अच्छे से पता है कि एनालिस्ट का जो फोरकास्ट था कि इस अगस्त के महीने में जो सीपीआई इन्फ्लेशन आने वाला है वो 7% के आसपास आने वाला है। बहुत लोग तो गैस 6.9 भी एज्यूम कर रहे थे, तो सरप्राइजिंगली हमें 7.1% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस ये बताया जा रहा है कि आरबीआई गवर्नर पूरा फेल हो चुके हैं, बिकॉज उनका जो रेट हाइक के बावजूद भी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं आ रहा है। तो गैस इधर जो फूड प्राइसेस थे वो उसमें हमें इजाफा देखने को मिल रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में गैस ये जो पूरा इन्फ्लेशन का नाटक हमें देखने को मिल रहा है इसमें सुधार आ सकता है, बिकॉज वो पता है कि कच्चे तेल इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी डाउन हो चुके हैं और हो सकता है कि शेयर बाजार में गिरावट होगी, तो उन सब में एक तेज़ी का माहौल हो सकता है। तो इन सब न्यूज़ की वजह से गैस मार्केट में एक फियर का माहौल है। तो आप पूछेंगे कि सर अभी के टाइम करना क्या है, ये बताइए, बिकॉज मार्केट में हमने अच्छे पैसे कमाए शॉर्ट टर्म में, तो क्या प्रॉफिट को बुक कर लें या फिर लॉन्ग टर्म में जो एक्मुलेशन हम लोग करते हैं उसको कंटिन्यू करें। मैं टेक्निकल चार्ट पे नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज टेक्निकल चार्ट पे मैं जाऊँगा तो वहाँ पे क्या जो लेवल्स होने वाले हैं वो शायद थोड़े से नीचे वाले लेवल से हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो टेक्निकल चार्ट से गए हमने पॉइंट जॉट डाउन किए हैं ये बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निफ्टी को 17,350 के आसपास जो लेवल है इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। मैंने इसके पहले ही बताया था कि निफ्टी में कैसे अगर तेज़ी आप उम्मीद कर रहे हैं तो एक लेक ऑफ करेक्शन वो छोटी आई या फिर बड़ी आई ये होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्केट कैसे अगर एक रफ्तार से भागेगा ये भी सही बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे निफ्टी ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है, लेकिन प्रॉब्लम कैसे इधर पे क्या है, ग्लोबल मार्केट। हम सबको पता है कि ग्लोबली बहुत सारे मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो हांगकांग के बाज़ार की बात की जाए, चीन के बाज़ार की बात की जाए, यूएस के बाज़ार की बात की जाए यूरोपियन जो कंट्री उनके बाज़ार की बात की जाए, उसमें कैसे अगर निफ्टी बहुत तेज़ भागेगा तो वहाँ पे क्या शॉर्टर्स को एक बहाना चाहिए, तो वही हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरा सामान्य है, इसके पहले भी गैस मैंने आपको याद होगा 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने रणनीति बताई थी कि आने वाले कल में करना क्या चाहिए। 18,000 के लेवल पे कैसे मैंने साफ साफ बताया था शॉर्ट टर्म जितने भी पोजीशन है उसको आप स्क्वायर ऑफ करें और पार्शियल जो प्रॉफिट है उसको बुक करते चले। लॉन्ग टर्म की बात की जाए उसके बारे में गैस मैं क्या कहूँ, बिकॉज आपने देखा कि मार्केट में जब रिवर्सल हुआ तो बहुत सारे स्टॉक्स ने लाइफ टाइम हाई अचीव किया, तो उन सब जेम को खोजिए गैस। और मैं आपके लिए काम आसान करूँगा, आज ही के दिन या फिर कल के दिन कौन कौन से जेम अभी के टाइम में अच्छे खासे बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको मैं ज़रूर कवर करूँगा। तो इससे गैस लॉन्ग टर्म में कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलने चाहिए। लॉन्ग टर्म में गैस अपनी पोजीशन को आप लंबे अवधि के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ से गिर के अगर 1000 पॉइंट गिरता भी है तो ध्यान रखिए दोस्तों, आने वाले कल में वो फिर से लाइफ टाइम हाई लगाएगा, और जितना का इस कंपनी अच्छे होने के बावजूद भी गिरेगी, जब वो लाइफ टाइम हाई लगाएगी तो अनस्टॉपेबल होगी। किसी को इस 3-4 महीना पहले उम्मीद भी नहीं था कि निफ्टी फिर से 18,000 इतना क्विक टाइम में चला जाएगा, जहाँ पे ग्लोबल मार्केट में अच्छी खासी प्रेशर होगी। और आपने देखा कि जब मार्केट गिरता है तो काफ़ी स्टॉक गिरते हैं, बट जब बाउंस बैक करता है तो उन सब स्टॉक्स में हमें काफ़ी तेज़ मूवमेंट भी विटनेस होते हुए देखने को मिलती है। तो ऑफकोर्स अपनी जो लॉन्ग टर्म कन्विक्शन है उसको आप बिल्ड करके रखें। मार्केट में कैसे टेंशन से काम नहीं होगा। यस, मार्केट गिरेगा कोई भी वजह से, तो आने वाले 3 महीना 6 महीना 1 साल के बाद वो फिर से लाइफ टाइम हाई लगाएगा। और जो कंपनी अच्छी है वो कल ही पैसा बना रही थी, आने वाले कल नहीं बनाएगी। लेकिन ये जो रेट हाई को लेकर कैसे एग्रेशन हो सकता है, हॉकी स्टैंस हो सकता है, इसको मार्केट कैसे बहुत ही कड़े से मॉनिटर कर रहे हैं।
गैस कोई एग्रेसिवली काम नहीं करिएगा, अपनी एसआईपी कंटिन्यू करिए, अपने स्टॉक सिलेक्शन पे, एक्यूमुलेशन पे इक्का दुक्का स्टॉक लेके अपने पोर्टफोलियो को मजबूत रखिए। इसके पहले बहुत लोगों का मौका निकला था तो उनको मार्केट फिर से मौका दे रहा है, और आने वाले कल में कैसे अगर गिरावट होती है तो ऑफकोर्स एक लाइफ टाइम का फिर से मौका बन सकता है। तो यहाँ पे अगर सेंसिबली अपने स्टॉक सिलेक्शन में भरोसा रखिए और लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनीज में आप धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करके पोर्टफोलियो को बिल्डअप कर सकते हो। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। आपका गाइस कोई वैल्यूएबल ओपिनियन है इस वीडियो को लेके या फिर पूरा मार्केट के फॉल को लेके जो मैंने कवर नहीं किया, उसको आप ज़रूर बता सकते हैं। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सिर्फ सब्सक्राइब करके काम नहीं होगा, बेल आइकन को प्रेस नहीं करिएगा तो कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।